Hello dear students, how are you all? Welcome back to my SST class. In the previous video of geography, I have already discussed about the representation of the earth. Now our today's topic of geography this is lesson number 3 is about locating places on the earth. अर्थ में किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए और ग्लोब में या मैप में किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? डिस्टेंस और डायरेक्शन. बिना डिस्टेंस और डायरेक्शन के हम किसी भी जगह को लोकेट नहीं कर सकते. हमको उस जगह तक पहुंचने के लिए वहां की डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए और डिस्टेंस का भी पता होना चाहिए. हम अगर किसी भी जगह में जाते हैं तो हम उस जगह के चारों ओर देखते हैं. उस जगह तक पहुंचने के लिए हम उस जगह के चारों ओर देखते हैं कि रास्ते में एक रिवर आ रहा है, एक टेम्पल है, शॉप है तो कौन सा शॉप है. तो इनको देखते हुए हम उस जगह तक पहुंचते हैं. सर क्लियर? उसको हम कहते हैं लैंडमार्क्स, जिसको हम फॉलो करके उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां भी हमको जाना है. एंड एज वी नो दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. अर्थ की शेप जो है स्फेरिकल है. अर्थ की शेप स्फेरिकल होने के कारण इसमें हम लैंडमार्क्स ले नहीं सकते. लेकिन आप एक पिक्चर देखिए. इस पिक्चर में एक इमेजिनरी एक्सिस आपको नजर आ रही है. इस इमेजिनरी एक्सिस को लेते हुए, इस इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू जिसमें कि पृथ्वी रोटेट करता है, दिख रहा होगा आपको इस पिक्चर में. इस इमेजिनरी एक्सिस को लेते हुए हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रेफरेंस पॉइंट्स मानते हैं ताकि हम दूसरे प्लेसेस को लोकेट कर सके. क्योंकि अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो बाकी प्लेसेस को हम लोकेट नहीं कर सकते. इसीलिए द टू बेसिक पॉइंट्स ऑन द अर्थ, ये जो दो बेसिक पॉइंट्स है अर्थ के, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसको हम रेफरेंस पॉइंट्स मानते हुए बाकी प्लेसेस को लोकेट करते हैं. सर क्लियर? ओके. अब आप एक और पिक्चर देखिए. इस पिक्चर में आपको एक बीच में एक सर्कल के बीच में, सर्कल एक हमने पृथ्वी को लिया है, इस अर्थ के बीच में आपको एक लंबी सी लाइन नजर आ रही है. तो ये जो लाइन है, जो लैटिट्यूड है, ये हमारे पृथ्वी को दो हाफ में डिवाइड कर रही है. सर क्लियर? दिख रहा होगा आपको, टू हाफ्स में डिवाइड कर रही है. ओके. द ग्रेट सर्कल विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स. ये बड़ा जो सर्कल है, ये आपको 2D पिक्चर नजर आ रहा है, ये पीछे भी है. ये जो बड़ा सर्कल है जो पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड कर रही है, बीच में, उसको क्या कहा गया है? इक्वेटर. सर क्लियर? अब जो हाफ पोर्शन है, इक्वेटर के जो ऊपर का जो हाफ पोर्शन है, जो नॉर्थ पोल की साइड है, द हाफ पोर्शन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर के नॉर्थ में जो हाफ पोर्शन है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा गया है. नॉर्दर्न हेमी मीन्स हाफ. इसको हम शॉर्ट में NH भी लिखते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और जो साउथ की साइड जो हाफ पोर्शन है, दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर. सर क्लियर? ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एनी ऑफ द पोल्स. इस पिक्चर में आप ध्यान से देखो, आपको एक लाइन नजर आ रही है इक्वेटर के बिल्कुल इक्वेटर से बिल्कुल नॉर्थ की साइड, नॉर्थ पोल की साइड एक सीधी लाइन नजर आ रही है, परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री पे बनी हुई है. दिख रहा है आपको? इज दैट क्लियर? ये जो परपेंडिकुलर लाइन है द नॉर्थ पोल की साइड, द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री नॉर्थ. ये 90 डिग्री नॉर्थ है क्योंकि ऊपर की साइड लिया गया है, और जो नीचे की साइड है जो सदर्न में है, इसको हम 90 डिग्री साउथ, इसको हम क्या लिखते हैं? 90 डिग्री साउथ. अब हम आते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में. लैटिट्यूड्स क्या है? द हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन ऑन ए ग्लोब. ये लैटिट्यूड्स है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपकी, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो ग्लोब में बनी हुई है. दीज आर ऑल लैटिट्यूड्स. These lines are drawn parallel to each other. ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल. ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसीलिए इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं. द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज एन एंगुलर डिस्टेंस इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. ये सारे एंगुलर डिस्टेंस पे बने हुए हैं. मैंने आपको दिखा रखा है, ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20. तो ये सारे एंगल के हिसाब से बने हुए. दैट मीन्स यहाँ हर एक
एंगल के हिसाब से बने हुए, यानी 10 डिग्री में, ये 10 डिग्री बना हुआ है 20 डिग्री में, तो ये सारा एंगुलर डिस्टेंस के हिसाब से बना हुआ है। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, दिख रहा होगा आपको, सारी डिग्रीज में एक्सप्रेस की हुई है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40 एंड लाइक दैट। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 8 डिग्री 4 मिनट्स 25 सेकेंड्स। लैटिट्यूड्स डिग्रीज में एक्सप्रेस्ड है, तो हर एक डिग्री के बीच में, जैसे 1 और 2 डिग्री के बीच में 60 मिनट्स में डिवाइड किया हुआ है, और हर एक मिनट्स को 60 सेकेंड्स में डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल 8 डिग्री अगर हमको शो करना है, 8 डिग्री 4 मिनट्स 25 सेकेंड्स, इसका मतलब 8 और 9 डिग्री के बीच में आपके, पहले तो हम 4 मिनट्स को शो देखेंगे, कहाँ है पे 4 मिनट्स, जो कि 60 मिनट्स में डिवाइड है। उसके बाद उस मिनट के बीच में हम 25 सेकेंड्स, एक एक मिनट्स के बीच में हम उस 25 सेकेंड्स को लोकेट करते हुए उस जगह को लोकेट करेंगे कि ये जगह एक्चुअल में कहां पर है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, हम जब इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, दिस वन इज इक्वेटर, हम जब इक्वेटर से दूर हटते जा रहे हैं, चाहे हम नॉर्थ की साइड जा रहे हो चाहे हम साउथ की साइड जा रहे हो, जब हम इक्वेटर से दूर हटते जा रहे हैं तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ डिक्रीज हो रहा है। आपको दिख रहा है, देखो, अगर हम नॉर्थ की साइड जा रहे हैं तो भी डिक्रीज हो रहा है, और हम साउथ की साइड जा रहे हैं तो भी ये सर्कमफ्रेंस डिक्रीज हो रहा है। राइटिंग द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज टू एसेंशियल राइट एन और एस। जब भी हम लैटिट्यूड को दिखाते हैं तो हमको एन और एस लिखना जरूरी हो जाता है। जैसे हमको कोई लैटिट्यूड दिखाना है 20 डिग्री पे, तो 20 डिग्री हमारा नॉर्थ साइड में भी है, 20 डिग्री हमारा साउथ साइड में भी है, तो हम किस तरह से उसको एक्सप्रेस करेंगे। अगर हमारा नॉर्थ साइड में है तो हम लिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ, और अगर हमारा साउथ साइड में है तो हम लिखेंगे 20 डिग्री साउथ। इसी तरह से हम डिफरेंट प्लेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं डिग्री के हिसाब से। डिग्री तो हमको लिखनी है, उसके साथ हमको एन और एस भी लिखना है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की तरफ। मैंने आपको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड दिखा दिया था। टोटल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक और 0 से लेकर 90 डिग्री साउथ तक। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए हमारे, 180 लैटिट्यूड्स हो गए टोटल हमारे। और अगर हम इक्वेटर को भी काउंट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर 181 लैटिट्यूड्स। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है लैटिट्यूड्स की, उसके बारे में आते हैं हम। इंपॉर्टेंट लाइन्स लैटिट्यूड के हमारे 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। ये कहां पे है मैं आपको बता रही हूं। ये हमारा इक्वेटर है, हर एक एंगुलर डिस्टेंस पे डिपेंड है। तो इक्वेटर से जब हम नॉर्थ की साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो इक्वेटर से जो 23.5 डिग्री हमको नजर अभी आ रहा है एंगल में, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इक्वेटर से साउथ की तरफ 23.5 डिग्री साउथ की तरफ हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, और ये कहां पे है, इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इज इन द lies to the south of the equator, lies to the south of the equator and it is in the southern hemisphere। 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड हो गए। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड है आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल कहाँ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसका मतलब हमको नॉर्थ की साइड देखना पड़ेगा। ये देखिए आप, 66.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से नॉर्थ की साइड। ये कौन सा है, ये आर्टिक सर्कल है। जस्ट किसके ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर है। इसी तरह 66.5 डिग्री साउथ में आएंगे तो ये हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ है, 66.5 डिग्री साउथ की तरफ। अब आपको ये चारों इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्टिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल। और ऊपर 90 डिग्री पे हमारा आता है नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ पे आता है हमारा साउथ पोल। अब हम आते हैं हीट जोन्स में। अलग अलग जगह अलग अलग रेस की वेरिएशन की वजह से हम इसको
डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से हम इसको हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ। तो हमारे हीट जोन्स टोटल कितने हैं? 3 हीट जोन, दैट इज टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन कहाँ पे है आपका? इसमें देखिए आप हीट जोन्स, टॉरिड जोन कहाँ पे? ये टॉरिड जोन, यहाँ टॉरिड जोन 0 से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से लेकर 23.5 डिग्री साउथ। इसका मतलब टॉरिड जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हाँ यस, इस टॉरिड जोन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट सनरेज जो मिलती है यहाँ पे बिल्कुल सीधी आ रही है इस जोन पे, टॉरिड जोन पे। और इस यहाँ पे सनरेज सीधी आने के कारण ये जो टॉरिड जोन है यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिसीव होता है, सो इट इज वेरी हॉट। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कहाँ पे है? टेम्परेट द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक। ये आपका आ गया नॉर्थ टेम्परेट जोन। और इसके बाद आता है 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ टेम्परेट जोन। इज दैट क्लियर? मैंने ये मार्क करके दिखाया हुआ पिंक कलर से। ये आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन है, ये आपका साउथ टेम्परेट जोन है। यहाँ पे जो सन की रेज आ रही है वो स्लैंटिंग आ रही है। टॉरिड जोन में सीधी आ रही है और इन दोनों जोन में स्लैंटिंग सनरेज आ रही है। स्लैंटिंग सनरेज आने के कारण यहाँ पे ये जो जोन है, ये जोन में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। नाइदर दिस जोन, द टेम्परेट जोन इज नाइदर वेरी हॉट एंड नॉर वेरी कोल्ड। नेक्स्ट आता है आपका फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन कहाँ पे है? 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर आपका आता है 90 डिग्री तक, नॉर्थ पोल 90 डिग्री तक है। ये फ्रिजिड जोन है, यानी आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, और यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल से लेके 66.5 डिग्री साउथ से लेके आपका साउथ पोल तक। ये कौन सा जोन है? फ्रिजिड जोन। यहाँ पे सनरेज बिल्कुल ही स्लैंटिंग जा रही है, इसीलिए ये जोन बहुत ही ठंडा है। ये जोन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर, ये जो फ्रिजिड जोन है ये थ्रू आउट द ईयर इज कवर्ड विथ आइस एंड स्नो। आपको अच्छी तरह लैटिट्यूड्स के बारे में समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड अबाउट द हीट जोन्स, torrid zone, temperate zone and frigid zone. So don't forget to give the comments in the comments box and don't forget to give your feedback. Thank you.